ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं दूसरा अध्याय और श्लोक संख्या 11। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। अर्जुन इसके पहले भगवान कृष्ण को परेशान होकर के हताश होकर के समर्पण कर दिए। तो समर्पण करने के बाद भगवान थोड़ा स्माइल किए, मुस्कुराए। वाह। अभी आया ऊँट पहाड़ के नीचे। पहले तो अर्जुन बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो भगवान केवल सुन रहे थे, उसने कुछ बोला नहीं, क्योंकि उस वक्त बोलने का फायदा नहीं था, क्योंकि अर्जुन मित्रवत है ना। तो मित्र रूप में अगर कुछ ज्ञान दे भी दे देंगे तो अर्जुन स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन जब अर्जुन अपने खुद के सारे जितने भी तर्क वितर्क करने के पश्चात जब समझ गए कि इससे मेरा वास्तविक जो है समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। अर्जुन को ये तो मालूम था कि कृष्ण जो है परम भगवान है, कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, हालांकि मेरे मित्र बने हुए हैं। तो अब समझ गया कि ये वास्तव में अगर इनका पूर्ण लाभ उठाना है तो इनको समर्पण कर देना चाहिए। तो समर्पण करके शिष्य बन गए और बोले अब आप मुझे इंस्ट्रक्शन दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए, मैं स्वीकार करूंगा, आर्गुमेंट नहीं करूंगा। तब भगवान जो है अर्जुन के जीवन की जो डोर है हाथ में ले लेते हैं और उसको खींचते हैं। इस श्लोक में खिंचाई करते हैं थोड़ा सा। असोच्यानन वसोचस्त्वं प्रज्ञावादां शभाससे गतासु न गतासु नानु शोचन्ति पंडिता। भगवान बोले कि while speaking learned words you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for the living nor for the dead. हालांकि आप प्रज्ञावादांश भाष से बड़े विद्वानों की जैसे आप बातें कर रहे हो, लेकिन जो वास्तविक रूप में पंडित होता है वो ना तो जीवित न मृत दोनों ही शरीर के लिए शोक नहीं करता है। इनडायरेक्टली वन क्या बोले, यू आर अ फूल नंबर वन। आप मूर्ख नंबर एक हो। आप बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, लेकिन आप शोक किसके लिए कर रहे हो? उस शरीर के लिए शोक कर रहे हो जो पहले भी मृत था और जीवन के दौरान भी मृत ही है शरीर, और जब जीवन निकल जाता है तब भी मृत है। हाँ। क्योंकि शरीर किससे बना है? पंच महाभूत से बना हुआ है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। तो ये तो पहले से ही डेड है। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश में कोई जीवन नहीं होता। और जब जीवन आता है हृदय में, प्राण, प्राण हृदय में मालूम है, प्राण वायु, उसमें आत्मा लटकी हुई है। तो आत्मा के कारण जीवन आता है हृदय में, तो शरीर चलायमान दिखता है, जीवित दिखता है। जैसे ही आत्मा चला गया तो शरीर वापस से ढेर हो जाता है। तो शरीर तो पहले भी डेड था, बीच में भी डेड था, बाद में भी डेड है। तो इसलिए शरीर के लिए शोक क्यों करना? शोक करना है तो आत्मा के लिए करना चाहिए। अरे आत्मा चली गई, अब कहाँ जाएगी बेचारी, भटक गई। ये शरीर चला गया, चला। तो इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि जो वास्तविक में बुद्धिमान व्यक्ति होता है तो आपके जैसे शोक नहीं करता है। आप शरीर के लिए शोक कर रहे हैं। ये नहीं जान रहे हो कि अगर आपने ये युद्ध नहीं किया तो भले ही उनका शरीर बच जाएगा, लेकिन उनके द्वारा पाप होगा। और उनका जो आत्मा अभी शरीर के अंदर है बाद में जाएगा तो फिर नरक में जाएगा, फिर कष्ट भोगेगा। तो ये असली दया नहीं हुआ, असली कंपैशन नहीं हुआ। इसी तरह समाज में लोग जो भ्रमित होते हैं, हाँ, वो लोगों अन्य लोगों का कैसे दया करना चाहते हैं? शारीरिक स्तर पे, शरीर के लिए सुविधा दे करके, शरीर को अच्छा बना करके, शरीर के लिए दवाई दे करके। हम ये नहीं बोलते कि शरीर के लिए सुख सुविधा मत दीजिए, लेकिन केवल अगर शरीर के लिए कोई करता है तो उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपने शरीर के लिए किया।
अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है? शरीर तो मरने वाला है। हाँ, लेकिन अगर आपने उस व्यक्ति को ये नहीं सिखाया कि मनुष्य शरीर में रह करके किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, और वो गलत आचरण, दुराचार आचरण करता गया, आपने केवल उसको भौतिक रूप से, शारीरिक स्तर पे सब फैसिलिटी दिया, सुख सुविधा दिया, सब कुछ किया, और उसका गलत इस्तेमाल करके वो गलत कर्म करता जाए, भले ही ये शरीर में रह करके वो बड़ा सुखी दिखे, लेकिन उसका क्या रिजल्ट होने वाला है? जैसे ये शरीर मृत होगा कुछ 30 40 50 60 70 साल के बाद, तो फिर नेक्स्ट लाइफ उसका गड़बड़ होने वाला है ना? तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति शरीर के लिए शोक नहीं करते हैं, मतलब शरीर बस के लिए वो चिंता नहीं करते हैं, वो आगे के बारे में भी सोचते हैं। तो इस श्लोक पे हम लोग कल चर्चा किए थे कुछ, अभी इसका तात्पर्य पढ़ के इस चर्चा को। So the Lord at once took the position of the teacher and chastised the student, calling him indirectly a fool. The Lord said, "You are talking like a learned man, but you do not know that one who is learned, one who knows what is body and what is soul, does not lament for any stage of the body, neither in the living nor in the dead condition." तो अर्जुन ने समर्पण किया, भगवान इमीडिएटली गुरु का पोजीशन लेकर के अर्जुन को चेस्टाइज किया, डांटे। जैसे गुरु जी होते हैं ना, कोई शिष्य होता है जो गलत फॉर्मूला यूज कर रहा है, हाँ, गलत फॉर्मूला यूज करेगा तो क्या बोलेंगे? नालायक, समझता नहीं है, कितनी बार बोला, ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगता है। भले ही वो शिष्य, कोई स्टूडेंट है मान लीजिए, मैथ्स का या साइंस का सॉल्व करता है, तो कोई गलत फॉर्मूला यूज करके बहुत सारा कैलकुलेशन कर दिया, है ना, तो पूरा केवल पेज भर दिया है, उससे टीचर संतुष्ट नहीं होगा। अगर फॉर्मूला गलत इस्तेमाल किया है तो सब काट के जीरो कर देगा, है ना। कभी कभी हम लोग जब छोटे थे, 5वीं 6वीं 7वीं में, तो कोई विद्यार्थी होता था, मैथ में पूरा का पूरा पेज भर देता था, और जब कॉपी चेक होके आती थी तो पूरा इतना बड़ा कट करके जीरो लिख देते थे। और कोई दूसरा विद्यार्थी होता था जो आधे पेज में ही थोड़ा सा नहीं सॉल्व कर दिया, उसको ऐसे टिक करके 5 नंबर दे। तो दूसरा विद्यार्थी परेशान हो जाता था, अरे ये क्या हुआ, मैं तो पूरा पेज भर दिया, मेरे को पूरा काट दिया, जीरो दे दिया, और इसने तो बस आधा पेज भरा, उसको सही करके 5 नंबर दे दिया, ये तो ना इंसाफी है। टीचर के पास लेके जाता है, तो टीचर उसको एक थप्पड़ लगाता है, नालायक, ये फॉर्मूला सिखाया था तुमको, हाँ सही फॉर्मूला यूज नहीं किया ना, तो डांट खाएगा ही, थप्पड़ भी पाएगा। तो इसी प्रकार से इस संसार में लोग बड़े बड़े ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन गलत फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? उसको बोलते हैं देहात बुद्धि का फॉर्मूला। अपने आप को शरीर समझने का विचारधारा, अपने आप को जो शरीर समझता है कि मैं ये शरीर हूँ, हाँ, उसको बोलते हैं कि वो माया में मोहग्रस्त, यानी भ्रम में। फिर अपने आप को शरीर समझ करके वो विश्व का बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी बन जाए, तो जो भी बोलेगा लिखेगा क्या करेगा, वो उसी तरह हो जाएगा, पूरा पेज भर दिया लेकिन सब कट गया, जीरो। एट द टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु के समय में सब काट दिया जाएगा, जीरो मिलेगा। लेकिन एक कोई साधारण सा व्यक्ति है जिसका साधारण सा जीवन है, कुछ थोड़ा बहुत कमाता है, परिवार का पालन पोषण करता है, लेकिन इस गलत फहमी में नहीं है कि मैं शरीर हूँ, जानता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और मेरे जीवन का लक्ष्य केवल इस संसार में आकर के कुछ शारीरिक सुख देना नहीं है। हाँ, अपने मनुष्य जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है, उसको जान करके उसको प्राप्त करने के लिए भी चेष्टा करना है। और ठीक है, जब तक शरीर है, शरीर को मेंटेन करने के लिए कुछ धंधा करना पड़ता है, जॉब करना पड़ता है ना, पालन पोषण, तो बस शरीर को पालन पोषण अपना तथा परिवार वालों का पालन पोषण करने के लिए करता है, भौतिक कार्य भी करता है, लेकिन उन कार्यों को नहीं करता है जिससे आत्मा का हनन हो जाए, या उन कार्यों को, और साथ ही साथ में उन कार्यों को करता है आत्मा के स्तर के, ताकि अपने अगला जीवन बना सके, है ना। तो उसको बोलते हैं सही फॉर्मूला इस्तेमाल किया। और ऐसा जो व्यक्ति होता है वो जीवन के एग्जाम में सफल हो जाता है, उसका साइन टिक कर दिया जाता है, पूरे मार्क्स दे दिए जाते हैं। मालूम है हमारे जीवन का फाइनल एग्जाम क्या होता है? हाँ, बताइए। हम सबको एग्जाम देना पड़ेगा। हमारा फाइनल एग्जाम क्या है? उसको बोलते हैं मृत्यु। जो मृत्यु है वो फाइनल एग्जाम। हाँ, और सब इस संसार में स्टूडेंट है,
सबको उस मृत्यु रूपी फाइनल एग्जाम में बैठना पड़ेगा। कोई छोड़ नहीं सकता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, वैज्ञानिक हो, अरबपति, खरबपति, करोड़पति, महाबुद्धिमान, महामूर्ख हो, महाबलशाली या दुबला पतला हो, स्त्री हो, पुरुष हो, लड़का हो, बूढ़ा हो, सबको वो फाइनल एग्जाम में बैठना पड़ता है। और जिसने सटीक फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया वो निकल जाएगा। और जिसने बहुत पूरा अपने जीवन की जो पुस्तक है पूरी भर डाली, ये फॉर्मूला गलत लगा दिया, तो वो पुस्तक को जला के राख कर दिया जाएगा। वही होता है ना, मृत्यु हो जाती है, चिता में डाल देते हैं, पूरे जीवन की पुस्तक खत्म, जल के राख हो गई, है ना। लेकिन किसी ने सही फॉर्मूला, तो सही फॉर्मूला क्या है? वो सही फॉर्मूला है, अंते नारायण स्मृति ही जन्म साफल्यम। ये भागवत का श्लोक है, आपको पूरा श्लोक बताता हूँ, मैंने एक लाइन बताया। सो अंते नारायण, नारायण स्मृति जन्म साफल्यम। हाँ, भागवत का दूसरे स्कंद का पहला अध्याय का छठा श्लोक। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुष्पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। एतावान सांख्य योगाभ्याम, द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ, मनुष्य जीवन का जो वास्तविक सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है, achieved either by complete knowledge of matter in spirit, by practice of mystic yoga, or by perfect discharge of occupational duty। चाहे कोई किसी भी तरीके से कार्य करे संसार में, चाहे कोई ज्ञानी बाबा बन जाए, सन्यासी बन जाए, या योगी बन जाए, या इस संसार में साधारण गृहस्थ भक्त बन के गृहस्थ रह करके अपने जीवन में जो है कर्तव्यों का पालन करे, कोई व्यक्ति किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। वो जो परम सिद्धि है, आ, मनुष्य जीवन की परम सिद्धि तभी प्राप्त होती है, इज टू रिमेम्बर द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट द एंड ऑफ लाइफ। जीवन के अंत में भगवान का स्मरण हुआ तो मनुष्य जीवन का सार्थक हुआ, पास हो गया। और नारायण को स्मरण नहीं कर पाया तो वो फिर ये नहीं भूल सकता है, अरे मैंने इतना सारा पेज भर दिया, दिखाई नहीं दिया, सब कट गया। और नारायण को कहाँ स्मरण किया? हाँ, ये नहीं बोल सकता है कि मैंने तो संन्यास ले लिया था, हिमालय में बैठा था, सारा भौतिक सुख को त्याग दिया, मैंने इतना योग किया, मैंने इतना सारा दान किया, इतना प्रवचन दिया, हाँ, या इतने सारे यज्ञ किए। नहीं, जैसे एक कथा आती है, एक बार नारद मुनि वैकुंठ जा रहे थे भगवान नारायण से मिलने के लिए। तो एक ब्राह्मण मिलता है, ये बहुत सारा यज्ञ कर रहा है, मंत्रोच्चारण कर रहा है मस्त जबरदस्त तरीके से। तो ब्राह्मण नारद मुनि को देखा, बोला कि देवऋषि, कहाँ का आपका गमन है? तो बोले मैं नारायण के पास जा रहा हूँ। बताओ, आपका कुछ मैसेज देना है और नारायण से, वो कुछ संदेश, आपको कुछ बोलना है? हाँ, तो बोले वैसे तो कुछ मेरे को डाउट है नहीं, संशय नहीं है, फिर भी आपकी इच्छा है तो पूछ लेना कि मैं भौतिक संसार से कब मुक्त होऊंगा। वैसे तो मुझे मालूम है, कोई कोई संशय नहीं है, इसी जन्म में मैं इस संसार से मुक्त होने वाला हूँ। क्योंकि मैं इतना श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने कॉलर उठा करके बोल रहा। तो बोले ठीक है, मैं पूछ लूंगा। फिर जैसे जा रहे थे तो एक मोची था, मोची जानते हैं ना? तो मोची था, वैष्णव मोची। अब जो भी परिस्थिति है, शूद्र परिवार में जन्म लिया, लेकिन साधु संग अटेंड करता था तो उसको मालूम पड़ गया कि जीवन का लक्ष्य है भगवान का भजन करना। तो अपना मोची का काम करता था, हरे कृष्ण 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 नाम जप भी करता रहता था, हाँ? काम भी कर रहा है, नाम जप भी करता था, भगवान में पूरा श्रद्धा भी। तो वो भी जा रहा था। नारद मुनि देखे, अरे ये तो हरि नाम ले रहा है, अच्छा भक्त रहता है, मोची का कार्य कर रहा है, तो बताए कि मैं वैकुंठ नारायण के पास जा रहा हूँ, आपको कुछ पूछना है? बोले मैं क्या पूछूं प्रभु, मैं तो बहुत पतित हूँ, मैं तो संसार में फंस गया हूँ, आप एक बार भगवान को पूछ लेना कितने और हजार करोड़ जन्म लगेंगे मुझे इस संसार से निकलने में। तो नारद बोले ठीक है, मैं पूछ लूंगा। गए, हाँ, तो भगवान नारायण के पास गए, मिले, बातचीत हुआ, सब कुछ हुआ, फिर फाइनली इन दो व्यक्तियों का प्रश्न पूछे। बोले वो ब्राह्मण पूछ रहा है कि वो कब उसका मुक्ति होगा।
तो भगवान बोले उसको बोल दो अगले कई हजारों जन्मों तक तो कोई उसका विचार भी ना करे मुक्ति का। ठीक है, कुछ कह नहीं सकते कब मुक्त होगा, हजारों जन्मों के बाद कभी देखेंगे। और वो एक मोची है जो अपना काम कर रहा है और आपका नाम जप करता रहता है हमेशा विनम्र भाव। बोले उसको बता दो इसी जन्म में मेरे पास आ जाएगा। तो नारद मुनि भी थोड़ा हैरान हो गए, हालांकि उनको मालूम है, लेकिन फिर भी आश्चर्यचकित, इसलिए वो ब्राह्मण है, इतना मंत्रोच्चारण करता है, वो क्यों नहीं मुक्त होगा? वो तो शूद्र है, वो पिछले जन्मों का पाप कर्म था इसलिए शूद्र जन्म में परिवार लिया, जन्म लिया, तो वो कैसे जल्दी मुक्त हो जाए? तो भगवान बताए, हाँ वो आप खुद ही समझ जाओगे जब आप उनके पास जाके बस इतना बताना कि वो पूछे कि मैं क्या कर रहा था, तुमको बोलना कि मैं सुई के, हाँ सुने एक कथा, हाँ, तो सुई के नोक से हाथी निकाल रहा था, हाथी, हाथी निकाला, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। नारद मुनि गए, बताए, ब्राह्मण के पास गए, ब्राह्मण ने पूछा, हाँ तो नारद भाई साहब क्या हुआ, बताओ, मिल के आए नारायण से? बोले हाँ मिल के आया, नारायण ने तो बोल दिया आपको हजारों जन्म तक वेट करो। बोले इम्पॉसिबल, आप मिले ही नहीं, आपके पास इतनी शक्ति थोड़ी ना आप वैकुंठ जाके मिल सको, आप झूठ बोलते हो। अच्छा बताओ, अगर गए थे मिलने के लिए तो बताओ नारायण क्या कर रहे थे? चलो देखते हैं आपको कितना आप मिल के आए हो। बोले भगवान नारायण सुई की नोक से हाथी निकाल रहे थे। ने देखा, ऐसा कभी संभव है? कोई सुई की नोक इतनी छोटी होती है उसमें से हाथी निकाल सकता है? मूर्ख बनाते हो, हाँ मेरे जैसे पंडित को मूर्ख बनाते हो, चलो इधर से। नारद मुनि समझ गए, क्या समझ गए? क्यों भगवान बोले इसको हजारों जन्म लगे? विश्वास नहीं है उसको, भगवान पे विश्वास नहीं। खूब मंत्रोच्चारण कर रहा है, कितने सारे चीज स्वाहा कर दिया भगवान के नाम पे, लेकिन वेस्ट कर दिया। लेकिन विश्वास ही नहीं है उसको कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, अचिंत्य शक्ति है। फिर मुंची के पास गए, उसको बताए कि ऐसा ऐसा भगवान से मिले, भगवान बोले हैं कि आप जो है इसी जन्म में आप भगवान को प्राप्त कर लोगे। तो जैसे वो सुना तो उसको इतना भाव उमड़ा कि आंख से अश्रुधारा बहने लग गई, और उसको पूरा विश्वास था। बोला हालांकि मैं तो पतित हूँ, मैं बहुत ही दीनहीन हूँ, पतित हूँ, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने मुझे शुद्ध करने के लिए अपने भक्तों का संग दे दिया। उनके संग में आकर के मैं उनका भजन करना चालू किया, अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी देखो भगवान कितने दयालु हैं, मुझे इसी जन्म में उद्धार करने के लिए तैयार। और वो ये बोल करके जोर जोर से नाम लेकर के कूदने लग गया नारद मुनि। हाँ उसको, हाँ फिर ये जो मोची था बोला अच्छा अच्छा, और उसको जिज्ञासा हुई भगवान नारायण के बारे में जानने के लिए, तो पूछा कि मेरे भगवान नारायण क्या कर रहे थे, कुछ उनके बारे में बताइए, कैसा चल रहा है वहां पे? तो बोले भगवान नारायण एक अद्भुत लीला कर रहे हैं। क्या? सुई की नोक से हाथी निकाल रहे हैं। तो ये जब सुना वो और खुश हो गया, जोर से बोलने लग गया ना, हरे कृष्णा जोर से कीर्तन करने लग गया। हाँ, हाँ, तो फिर नारद बोलता, अरे तुमको विश्वास है भगवान नारायण कर सकते हैं? तो बोला कि हाँ क्यों नहीं कर सकते हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। जब, हाँ, उनकी माया शक्ति, भगवान की शक्ति है भौतिक प्रकृति, भौतिक प्रकृति में भगवान की शक्ति है, दृष्टि मात्र से ऐसी प्रकृति उन्होंने बना दिया है कि जिस वृक्ष के नीचे मैं बैठा हूँ, ये देखो कितना छोटा सा बीज है, इसमें हजारों बरगद के वृक्ष हैं। तो जब भगवान की एक दृष्टि मात्र से भौतिक संसार प्रकृति इस प्रकार से अद्भुत तरीके से कार्य कर सकते हैं, तो स्वयं भगवान अपने हाथों से अगर करेंगे तो क्या असंभव हो सकता है? तो नारद मुनि को समझ में आ गया, यस इसको पूरा विश्वास है, इसीलिए। तो इसको बोलते हैं कि भगवान का स्मरण अगर होता है आखिरी समय में, तो उसका जीवन सफल है। वो पूरा जीवन वो किस स्थिति में था उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो भगवान का स्मरण है आखिरी समय में, ये उसी व्यक्ति के लिए संभव है जिसके हृदय में भगवान के प्रति जो जेन्युइन, जो जेन्युइन को क्या बोलेंगे, सच्चा, सच्चा प्रेम होगा जिसके हृदय में, है ना? तो वो दिखावटी प्रेम नहीं, सच्चा जो प्रेम होगा वही स्मरण कर सकता है, क्योंकि भगवान तो हृदय में है ना। भगवान जानते हैं कि इसने मेरे को जीवन भर मेरे लिए जो है सेक्रीफाइस किया है, मेरे सेवा के लिए तत्पर रहा है, भजन किया है मेरा निस्वार्थ भाव से, गुरु साधु शास्त्र के आदेशों का पालन करके इसने जीवन को मुझे समर्पित किया है। मृत्यु के समय में, हाँ, अगर किसी कारणवश कोई भक्त होता है जो मृत्यु के समय में वो विचलित हो जाए, हाँ, स्मरण ना भी हो, तो भगवान हृदय में है, जानते हैं, सिंसियर डिवोटी,
तो खुद भगवान उसके मानस पटल में आ जाते हैं, उसके आंखों के सामने आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। इमीडिएटली दर्शन करता है, स्मरण आ जाता है। हाँ, और भगवान फिर वो चला जाता है, भगवान के धाम को प्राप्त करता है। दैट इज द सक्सेस ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। हाँ, अजामिल। अजामिल का, हाँ, केस उसका थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ओके ठीक है, इसका तात्पर्य बचा हुआ है। कल कर इससे और चर्चा करेंगे, अभी समय हो गया। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।